क्या बोलूँ यार, कुछ मन तो कर नहीं रहा बोलने का, मगर फिर भी बोल देता हूँ। और भाई लोगों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, है ना। और इस वाली वीडियो में मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और मैं तुमको बताता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ना। और पहली बात तो मेरी ये सुन लो, मैं कुछ भी बताता हूँ ना, मैं बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हुआ ना। पहली बात तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, है ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई मैं एज ना कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आपको कोई जॉब नहीं दिला सकता, ना मैं एजेंट हूँ, ना मैं एडवाइज़र हूँ कि भाई मेरे से कुछ पूछे कि भाई बताओ कि क्या है, कैसी है, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो बात को। भाई मैं खाली ना कंटेंट क्रिएट करता हूँ न्यूजीलैंड के ऊपर, यहाँ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ, क्या कैसा है सारी चीज़ें ना, बस इतना ही। क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आते हैं यार कि बाजू भाई मेरी जॉब लगा दो, अरे कि ये क्या बोलती है इसको, कुछ पैसे लेके कर दो काम। यार मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई पैसे लेके होता ना काम तो दुनिया आ जाती, है ना। मगर पैसे लेके आ भी रही है, एजेंट को पैसे दे रही है, 20-25 लाख रुपए आ रही है, फिर आके यहाँ फंस जाते हैं। जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, क्योंकि न्यूजीलैंड की हालत तो पता ही है तुमको। नौकरी चल नहीं रही मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं है। क्राइस्ट चर्च में तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज मेरी एक दो बंदे से और बात हुई, वो भी बोल रहे थे कि यार काम वाम तो है नहीं कुछ, वो भी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं काम। अब क्या बोले, है ना। तो ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं तुमको ना अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी किस चीज़ की, कि भाई मेरे को यहाँ पर हो गया 1 ईयर हो गया, आई थिंक, है ना। पूरा 1 ईयर हो गया कंप्लीट। और 1 ईयर में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मेरे को क्या क्या यहाँ का अच्छा लगा, क्या क्या मेरे को, मैं कैसे यहाँ पर आया, किस तरीके से आया, और मैं कहाँ काम करता हूँ, कितनी सैलरी मिल रही है मेरे को यहाँ पर, किस जगह मैं रहता हूँ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा तुमको। चलो तो अभी गाड़ी से निकलता हूँ, बाहर चलते हैं और बाहर चल के तुमको सारी चीज़ बताऊँगा। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यार दिक्कत किस बात की मालूम है। हम ना ये सोचते हैं कि भाई हम तो न्यूजीलैंड पहुंच जाएं किसी भी तरीके से, 25-30 लाख रुपए दे देंगे एजेंट को, हमारी ज़िंदगी बहुत मस्त हो जाएगी, एक नंबर की। अब तुम मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हो, मेरी वीडियो देखते हो, तुम्हें ये लगता हुआ वो आंसू तो बहुत मज़े ले रहा है ना। मज़े तो मैं ले ही रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं बता रहा यार, मेरी तो बहुत बढ़िया है, मस्त कट रही है, कोई दिक्कत। अरे मैं मेन चीज़ बताऊँ क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हमें लगता है ना कि भाई हम मतलब अब्रॉड चले जाएंगे एक बार तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब सब कुछ सेट हो जाएगा। मगर यार मैं तुमको बता रहा हूँ, मान लो तुम 20-25 लाख 30 लाख रुपए लगा के आते हो न्यूजीलैंड में ना, अब्रॉड में जाते हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, है ना। तो भाई देखो वहाँ जाओगे, पहली बात तो ये है कि तुम अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो। तो यार ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ जाओगे सीधा का सीधा तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं, नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, उसमें से खर्चे निकालने पड़ेंगे, सेविंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कुछ होगा। और पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मान लो हम किसी भी कंट्री में जाएंगे वहाँ पर पहले तो सेटल होना है। दिमाग में बस यही रहता है कि भाई सेटल होना। अभी मेरे भी दिमाग में ये है कि भाई सेटल होना है, किसी तरीके से यहाँ पर रेजिडेंसी मिल जाए, उसके बाद PR अप्लाई वगैरह करूँगा ना। भाई टेंशन तो सबको होती है, मेरे को भी है, सबको है, मेरे रिलेटिव जितने रहते हैं उनको भी है, भाई किसी न किसी चीज़ की तो टेंशन है। मगर ना मैं तुमको एक चीज़ ये बोल रहा था कि भाई लाइफ ना इजी नहीं है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। वहाँ बैठे रहते हैं ना, बोलते हैं अरे बंदा वहाँ चले गया न्यूजीलैंड में, और भाई अब तो पैसा ही पैसा है। उसके हम फैमिली रिलेटिव वाले बोलते हैं अरे तेरा लड़का तो वहाँ पहुँच गया न्यूजीलैंड में, और भाई अब तो तेरी मौज ही मौज है। अबे भाई किस बात की मौज यार, उसमें से खर्चे भी तो होते हैं यार दुनिया भर के। कहाँ बात की मौज। अब मान लो तुम्हारी सैलरी 2-3 लाख रुपये होगी तो खर्चे भी उतने ही होने हैं, तो सेविंग ले दे के उतनी बचनी है 50-60 हज़ार रुपये। समझ रहे हो बात को, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मगर मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, मेरी स्टोरी के बारे में बता रहा था। मैं देखो न्यूजीलैंड में आया ना, न्यू ईयर के टाइम में आया था मैं, 15 जनवरी को आया था। उसके बाद से मैंने यहाँ पर ना, मतलब मेरे को तो यार बहुत अच्छी कंट्री लगी मेरे हिसाब से। क्योंकि यार यहाँ पर ना सबसे बढ़िया मेरे को क्या चीज़ लगी ना, देखो यहाँ पर ना मेरे को तो ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आया भाई यहाँ पर। मतलब ड्राइविंग करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, और ना ईजी है। मतलब लगा लो हम अपनी होम कंट्री में, यार एशिया कंट्री में ड्राइविंग करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हर एक चीज़ होती है। मगर यहाँ पर ना ड्राइविंग करने में बिल्कुल ईजी है। मतलब रूल रेगुलेशन के साथ चलोगे ना यार, मतलब ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा है यहाँ पर। और सबसे बढ़िया तो यहाँ पर ना हर एक चीज़ में ना, जब ड्राइविंग करोगे ना रोड पे, ऐसा लगेगा कि यार अरे ये देखो, अरे ये देखो, अरे ये देखो कितना अच्छा है। क्योंकि यार हमने ना देखी नहीं होती वो सारी चीज़ें, यहाँ के हम ना नोटिस करते हैं वो सारी चीज़ें। तो एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगा। उसके बाद ना सेकंड चीज़ मेरे को क्या अच्छी लगी यहाँ पर ना, यार ज़िंदगी ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको,
इंस्टॉलमेंट में चलती है। इंस्टॉलमेंट में कहने का मतलब है कि यार लोन ले सकते हैं आप किसी भी चीज़ का, आप फ़ोन का लोन ले सकते हो, आप घर का ले सकते हो, और आप मतलब किसी भी चीज़ का आप मतलब ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी लोन के तौर पर। मतलब लोन समझ रहे हो, हर एक चीज़ का लोन मिल जाता है, तो ईजी रहता है। मान लो आपको वीकली में पैसा पेमेंट आ रही है बैंक में, तो आपका उसमें वीकली कट होता रहता है। तो ना हम जॉब के साथ साथ वो चीज़ यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कार ले ली तो वो चीज़ ना कट होती रहती है तो पता नहीं लगता। वो चीज़ भी मेरे को एब्रो में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वैसे तो, है ना। और उसके बाद मेरे को भाई यहाँ का मतलब हर एक चीज़, यार क्या बोलूँ मैं तुमको, यहाँ पर मतलब हर एक चीज़, मतलब छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी कोई भी तुम चीज़ लो, सारी चीज़ मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मगर मेरे को ख़राब क्या चीज़ लगी मालूम है, ये कि यार थोड़ा ना मतलब अपना माहौल होता है ना, जो हम जैसे यार माहौल का मतलब ये नहीं बोल रहा कि भाई यहाँ मज़ा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार हम पले बड़े वहीं पर ही इंडिया में, है ना, अपनी एशिया कंट्री में पले बड़े, वहाँ का हम क्राउड वगैरह देखते हैं, हमको स्ट्रीट फूड पसंद है, बाहर जाना, कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, कभी यहाँ पर हल्ला हो रहा है, कभी वहाँ पर हल्ला हो रहा है, कभी हम पार्टी कर रहे हैं, कभी दिवाली हो रही है, कभी ईद हो रही है, और कभी फेस्टिवल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो वैसा वाला फील नहीं है यहाँ पर एब्रोड में। आप किसी से ही पूछोगे जो जा रखा वहाँ पर, अपने एक्सपीरियंस बताएगा, वो ऐसा वाला फील नहीं है। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ शांत मिलेगी, मतलब शांत बोलते ना, मतलब कि भाई पूरा साल ऐसे ही चले जाएगा, और आपको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब होता है ना वाव टाइप का कुछ नज़र नहीं आएगा, खाली बस न्यू ईयर के टाइम में आता है। बस ये है कि थोड़ा ना मतलब वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मैंने भी जब आया था उस समय ऐसा सोचा था, मगर अभी मेरे को 1 ईयर हो गए, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब, है ना। तो अब एक और चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पर, वो क्या है ना भाई, पैसा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब सैलरी ना भाई, मतलब लगा लो कि यार इतनी मिलती है ना, सैलरी इतनी मिलती है ना, तुम मौज मस्ती करोगे पूरे दिन। मैं अपनी बता रहा हूँ सिंगल लाइफ की, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई जिसकी शादी हो रखी है, मैरिज, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरी अपनी स्टोरी कि भाई तुमको ना खुद का खर्चा निकाल के तुम आराम से मान लो तुम्हारी सैलरी 4,000 से लेके 5,000 के अराउंड में है न्यूजीलैंड में, तो आप ना मतलब उसमें से खा पी के खर्चे करके $2,000 आराम से सेव कर सकते हो यार, आराम से कर सकते हो सेव। मौज मस्ती करके अपने सारे खर्चे करके, मान लो तुम्हें दारू पीनी है दारू पियो, घूमो फिरो, पब में जाओ, सारी चीज़ कर सकते हो तुम। वो मैं कैमरे में करता नहीं हूँ कभी भी क्योंकि मैं क्यों करेगा आदमी कैमरे में सारी चीज़ें ना। मगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार मौज मस्ती खूब है यहाँ पर, मतलब ज़िंदगी ना अच्छी है जो यहाँ पर आएगा न्यूजीलैंड में। मतलब मेरे को यहाँ तक लगा कि यार सैलरी तो, मैं ऐसा है ना मेरा सीन, मान लो कि भाई मेरे को कुछ अच्छी लगी चीज़, मैंने जाके खरीद लेनी है, मेरे को अपना बैंक चेक नहीं करना, बस इतना पैसा मिलता है कि भाई हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितने पड़े हैं बैंक में, इतने तो होंगे कि हम कुछ भी ले सकते हैं। समझ रहे हो बात को भाई, ये है यहाँ पर कि भाई पैसा बहुत अच्छा मिलता है। मगर मेन दिक्कत क्या मालूम है, आप जब यहाँ पर आओगे ना न्यूजीलैंड में, तो आप ना लोन मत लेके आना अपने सर के ऊपर कि भाई हमने एजेंट को पैसे दे दिए 20-30 लाख रुपए, उसके बाद ना यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो भाई आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी है। बताऊँ क्यों? क्योंकि यार पहले तो तुम लोन चुकाओगे उनका, एजेंट को, फिर पैसे कमाओगे, और फैमिली को सेटल करोगे, पीआर वगैरह लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी पैसा सेव करना पड़ेगा, जो मैं भी कर रहा हूँ। अभी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, उसके लिए भी पैसा सेव करना पड़ेगा, कार लेनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा सेव करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें होती है। कहने का मतलब ये है मेरा भाई, आओ अप्लाई करो, जॉब वगैरह अप्लाई करो, खुद से अप्लाई करो, नहीं तो कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर है भाई उसको बोलो कि भाई हमारा करवा दो। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई मेरा कैसे हुआ था ना, मेरे तो यहाँ पर देखो रिलेटिव रहते थे, मेरे तो मौसा रहते थे, उन्होंने मेरा करवाया, नहीं तो मैं यहाँ पर आ नहीं सकता, है ना। इस वीडियो में मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगा, मैंने पहले ही बोला है कि भाई उन्होंने मेरे को बुलाया, है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई मेरे को एक मौका मिला यहाँ पर आने का न्यूजीलैंड में, और अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ और करने के लिए लाइफ में, और आगे मतलब अपना फ्यूचर ब्राइट करने के बारे में सोच रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि यार उन्होंने तो मेरे को बुला लिया, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि यार सबकी फैमिली यहीं पर ही रहती है न्यूजीलैंड में, या कोई भी सिटी न्यूजीलैंड में कि वो बुला ले। अब जो लोग यहाँ पर जिन्हों का कोई लिंक नहीं है वो कैसे आएंगे यहाँ पर, मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे आ सकते हो आप एक तरीके से, वो भी मैं तुमको बताता हूँ। देखो भाई, बहुत लोग बोलते हैं ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, यार मेरा दोस्त आया है यहाँ पर कि यार देखो बात क्या होती है कि ना जो एब्रॉड कंट्रियाँ होती है ना, वहाँ पर ना एक्सपीरियंस डिपेंड करता है इस फील्ड में, सेफ लाइन में, सर्विस लाइन में, हॉस्पिटैलिटी लाइन में एक्सपीरियंस डिपेंड करता है पहली बात तो यही मैं तुमको बोलना चाह रहा हूँ। मान लो आप भी यहाँ पर आना चाहते हो, एज अ सेफ में आना चाहते हो, या एज अ क्या बोलते हो उसको भाई, मान लो तुम
हाउसकीपिंग में कर रहे हो और फ्रंट डेस्क में कर रहे हो, सर्विस में कर रहे हो, तो आप अप्लाई करो, ऑनलाइन जाके अप्लाई करो, Seek.com में अप्लाई करो, Career.com में अप्लाई करो। नहीं तो भाई क्या बोलते हो इसको, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके अप्लाई करो। आप ईजी यहाँ पर आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आए हैं लोग, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई हो ही नहीं सकता, भाई आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना। तो यार मैं तुमको इस वाली वीडियो मैंने क्यों बनाई मालूम है, क्योंकि यार मेरे को 1 ईयर हो गया न्यूजीलैंड में, और मैं सोच रहा था चलो भाई इस टाइप की वीडियो बना देता हूँ। और मैंने ये वीडियो में कट ज़्यादा लगाई नहीं, मैंने सीधा फ़ोन उठाया और बना दिया ना, सिंपल सी बात है। और भाई मैं तो तुमको ये बोलूँगा कि यार मेरी वीडियो देखते हो तुम, सपोर्ट करो मेरे को, मैं अगली वीडियो बहुत अच्छी लेके आऊँगा। और आप रेगुलर मेरे को देखते रहते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है। और मैं भी थोड़ा अपना काम करता हूँ, मैं भी एज अ सेफ काम करते हैं यहाँ न्यूजीलैंड में। भाई 9 to 9 काम करना पड़ता है, कभी कभी 12 आवर्स हो जाते काम करते करते रेगुलर। कभी कभी यार मतलब टाइम नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ का, तो वही है यार, फिर भी मैं जॉब कर रहा हूँ। और भाई बहुत सारी चीज़ यार दिमाग में बोलने के लिए कि यार अभी यहाँ पर ना, अभी दिमाग में यही है कि यार कैसे सेटल हो, अब किस तरीके से सेटल हूँ यहाँ पर। अभी ना यही है कि यार अभी रेजिडेंसी भी अप्लाई करनी है, उसके लिए पैसा सेव करना है, अभी वेट करना है। भाई ऐसा नहीं है भाई न्यूजीलैंड में आ जाओ सीधा के सीधा अप्लाई कर दो, भाई 2 ईयर का वेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है PR लेने के लिए, पता ही है तुमको। वो भाई रूल रेगुलेशन है बहुत सारे, अभी 6 पॉइंट का रूल आ गया, उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें ना, मतलब होता है, प्रेशर होता है यार, सबका ही होता है, मेरा भी है। और जो यहाँ पर न्यूजीलैंड में रहता है उनको पता ही होगा, जो यहाँ पर अभी वर्क वीज़ा में आ रखे हैं उनको भी सेटल होना है ना। तो बस यही है कि यार ज़िंदगी यहाँ पर मस्त है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ बोलता हूँ कि भाई न्यूजीलैंड बेकार कंट्री है, ये है वो है, यहाँ पर ही होता है, ऐसा नहीं है यार। वो तो यार देखो मैं टॉपिक होता है, इस चक्कर में मैं बताता हूँ, उस मतलब टॉपिक के बारे में बताता हूँ। जैसे न्यूजीलैंड में भाई मत आना, क्यों नहीं आना, उसके पीछे का रीज़न होता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने हर एक चीज़ वीडियो में बेकार बोली है, ऐसी बात नहीं है। बस यही था इस वीडियो में, मैंने थोड़ी सी अपनी स्टोरीज बता दी आपको, अपने मन की बात पूरी बोल दी है ना। तो आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा ना, आपके साथ ही हूँ। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिल के बोल दो एक बार न्यूजीलैंड से जय श्री राम। मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि भाई मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, आपकी न्यूजीलैंड छोड़ रहा हूँ मैं। यार देखो सीन कुछ ऐसा है ना कि यार मेरा ना आजकल ना मूड सा नहीं कर रहा कुछ करने का।